नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन सौरभ और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में जिसका नाम है लीडरशिप। और अभी चल रहा है बर्थडे स्पेशल। तो ये गलत नहीं है कि अगर बोला जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ का शुरुआत किया जाए तो अकेला ही व्यक्ति करता है। मतलब स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा तो सपोर्ट का क्या भैया, कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही देगा। तो वही कर रहना चाहिए। कोई भी चीज़ का शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। भले स्टार्टिंग में सपोर्ट ना मिले, लेकिन आगे जाकर तो सपोर्ट मिलना ही मिलना है। तो ये है आपका लीडरशिप। तो लीडरशिप का क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए? लीडरशिप होना चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और कोई काम करने का इच्छा है तो एकदम बहुत अच्छा से काम करना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके अलावा लीडरशिप में होना चाहिए कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ रहे, बुराई का साथ ना दे। क्योंकि अगर सच्चाई और अच्छाई करेंगे तभी आगे जा सकते हैं। बुराई तो आजकल हर कोई करता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो बुराई का साथ देते तो स्टार्टिंग में वो आगे जाते, लेकिन जो सच्चाई और अच्छाई का साथ देता वो हमेशा आगे जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि हमेशा सबका सम्मान करें, और जो लोग आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने दिया जाए, उसको रोका नहीं दिया जाए, और सबको मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। मतलब आगे बढ़े तो आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। इसके अलावा आपको हो गया जैसे कि लीडर, बात यहाँ पे आज हो रही है लीडर। तो हमारा क्या है ना कि संविधान पे पूरा देश चलता है, संविधान पे पूरा देश चल रहा है। संविधान को संरक्षण कौन कर रहे हैं? संविधान का हो गया न्यायालय हो गया, फिर विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। तो हमारे संविधान में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि हम लोग जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है। मतलब कि पूरी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही हमारा नेतृत्व करेगा। और जनता कैसे प्रतिनिधि चुनेगी? तो जनता जाहिर सी बात है ऐसे प्रतिनिधि चुनेगी जो उनके लिए काम करे। जस्ट लाइक आई गिव इट मी एग्जाम्पल। जैसे कि सोचिए कि यहाँ 100 लड़कों का झुंड है, मान लीजिए 100 लड़कों का झुंड है, ठीक। तो 100 लड़कों में लीडर कौन बनेगा? जाहिर सी बात है लीडर उसी को बनाया जाएगा जो 100 लड़कों का पालन करेगा, जो देख रेख करेगा, जो जिसके 100 लोगों पर जिस पर विश्वास रहेगा, 100 लोग जिस पर विश्वास करेंगे नहीं ये भाई हमेशा सही करता है तो इसका सपोर्ट करेंगे। तो जो 100 लोग जिसको सपोर्ट करेंगे वही आगे बढ़ेगा। तो बात ये है कि अगर 100 लोग का सपोर्ट चाहिए या 1000 लोग का सपोर्ट चाहिए तो सबको लेके चलना पड़ेगा मियाँ। अगर चाह रहे हो कि अकेले चलोगे तो अकेला स्टार्टिंग में चल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग जरूर हंसेंगे लेकिन सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन अगर 100 लोग का अगर आपका सपोर्ट मिल गया तब आपको कोई नहीं हरा सकता। तो सबसे पहले क्या है आपका मैन पावर। उसके बाद हो गया क्या, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ देना है। उसके बाद क्या होगा, नॉलेज भी होना चाहिए। विदाउट नॉलेज यू कांट रिसीव एनीथिंग। मतलब कि बिना नॉलेज का कोई भी चीज आपको नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले आप नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद क्या होता है, आपको 10 या 1000 लोगों का झुंड है तो उसको मैनेज करने भी आना चाहिए। मतलब ऐसा कि मतलब आपके राज में कोई भी नाखुश नहीं रहे, सब कोई खुश रहे। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग जैसे कि थिंकिंग लाइक आई जस्ट थिंक अबाउट एनएसएस। मतलब एनएसएस के दृष्टिकोण से क्या होता है। तो एनएसएस में आज हम लोग का काम क्या था ना, मैं अपना डेली रूटीन बता रहा हूँ आज का क्या रूटीन था। तो मैं गया तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले तो बस से गया, उसके बाद थोड़ा बस में मस्ती मजाक हुआ। उसके बाद वहाँ पे मैंने गया तो उसके बाद लोगों को समझाया, कई लोगों को हमने समझाया। तो अब हम लोग जानेंगे वोट का प्रोसेस, वोटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। हमारे पूरे भारत में जो होता है इलेक्शन कमीशन ही वोट कराती है, और ये बहुत ही गोपनीयता रूप से होती है। मतलब ऐसा पता नहीं चलता है, बहुत ही डिसिप्लिन से करती है। अगर हम किसी को वोट देंगे तो पता तक नहीं चलेगा कि हमने किसको वोट दिया।
बस मेरे को पता रहेगा और जब जिसको वोट दिए वो ईवीएम मशीन को पता रहता है। लेकिन कभी कभी घोटाला भी हो जाता है, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा। इतना तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब घोटाला तो होता है। तो क्या होता है, कभी कभी ईवीएम को ख़राब करने का कोशिश किया जाता है। तो वही घोटाला तो हर चीज़ में है भैया, किस में घोटाला नहीं है। तो ये चीज़ों को हटा के हम लोग को कोशिश करना होता है कि घोटाला ना होने दिया जाए, और जो नेता घोटाला कर रहा है उसको वो उस पोस्ट के लायक ही नहीं है। तो वैसे नेता चुनना है जो घोटाला ना कर रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है। पहले ज़माने में बूथ छापेमारी होता था। क्या? बूथ छापेमारी। उसमें क्या होता था ना कि अगर एक डिब्बा रहता था, उसमें लोग पर्ची पर नाम लिख के वो डिब्बा में डालते रहते थे। फिर नेता का आदमी लोग आता था, एकदम गाड़ी से बंदूक के नोक पे जाता था और डिब्बे को चुरा के लेके चल देता था। तो ऐसे बूथ छापेमारी होता था। तो अभी ईवीएम आने से बहुत ये सब कम हो गया। और इसके अलावा भी कई सारे सरकार के नियम है कि आप अब ज़्यादा लोगों को रख भी नहीं सकते हैं। पुलिस पूरा तैनात रहती है बंदूक के साथ, जहाँ इधर उधर किए सीधे एकदम मार के सिस्टम मार के एकदम हाथ पर तोड़ देगी भाई। तो वो चीज़ है। इसके अलावा आपका जो है एज एनएसएस वॉलेंटियर जो है, हम लोग का काम क्या होता है ना कि लोगों को जागरूक करना है। जागरूक होने के क्या है, लोगों से बात कीजिए, फिर लोगों को समझाइए कि वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो वोट लायक हो। ऐसे व्यक्ति को ना दे जो आपके लिए नहीं अपने लिए काम करे, मतलब हमारे लिए नहीं। ऐसा लोगों को वोट दें जो आपके लिए काम करे, ना कि दूसरों के लिए काम करे। तो ऐसा ही करना है। तो आज हम लोगों ने कई जगह घूमा, कई गांव में गए, कई लोगों से मिला, स्कूल में गए, छोटे छोटे बच्चों से मिला, बड़े बड़े लोगों से मिला, बूढ़े बूढ़े अंकलों से भी मिला, और उन लोगों से बात करके उन लोगों को जागरूक किया। और आज का नारा भी बहुत ही मज़ेदार था, जैसे कि हो गया पहले मतदान, फिर जलपान, उसके बाद था वोट डालने जाना है, देश को सफल बनाना है। क्या? वोट डालने जाना है, देश को सफल बनाना है। इसके अलावा भी कई सारे थे, जैसे कि वोट डालने जाओ, उसके बाद खाना तुम खाओ। क्या? वोट डालने जाओ फिर तुम खाना खाओ। इस तरीके से अलग अलग प्रकार का नारा था जो हमने लगाया, और अपने गांव वालों को, हमारे जितने भी भाई बंधु सबको अच्छा से जागरूक करने की कोशिश किया, अभ्यास किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत अच्छा सा अनुभव हमने शेयर किया। तो एनएसएस वॉलेंटियर जो अभी चल रहा है वो अभी चलेगा और मज़ा भी आ रहा है। जैसे कि आज का टॉपिक था लीडरशिप, कल का टॉपिक और भी मज़ेदार रहेगा। कल की थोड़ी और भी कहानियाँ रहेंगी और भी अलग नए रूप से, मज़ेदार रूप से। कल मिलते हैं फिर एक तगड़ा, अलग ही इमोशनल, बेहतरीन, ज़बरदस्त तरीके से। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, सलाम। और हाँ, एक स्पेशल है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हो, तब लोगों को मज़ा आएगा। स्पेशल मीन्स कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेनर दोस्तों को बुलाएं। अगर आता है तो मज़ा जो है 2 गुना 3 गुना हो सकता है। तब तक के लिए भैया बाय बाय, चलता हूँ।